कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर एक रेस्टोरेंट और ढाबे पर बुलडोजर चला दिए गए। पहले वो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बुलडोजर चलाया गया है, फिर हम उसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। दरअसल भोपाल के इस पॉश इलाके में बुलडोजर चलाने की बड़ी वजह है कि एक जो रेस्टोरेंट है जिसका नाम अमूल्य रेस्टोरेंट है, उस पर शराब बेचने के, काफी लंबे समय से शराब परोसने के, माफ कीजिएगा, आरोप लग रहे थे, शिकायत आ रही थी। आबकारी विभाग के द्वारा इस पर कई बार इनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की गई। उसके बावजूद भी अमूल्य रेस्टोरेंट और ढाबा इसमें लगातार जो है शाम को महफिल सजा करती थी, दिन भर यहां पे शराबियों की महफिल सजा करती थी और यहां पर शराब परोसी जाती रही थी। जिसके बाद आज इस पे कार्रवाई की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी की तरह से बुलडोजर यहां पे चला दिया गया है। पब्लिक फर्स्ट एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां पर बुलडोजर के जरिए पूरा का पूरा जो इनका जो कहा जा सकता है कि स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। नगर निगम, आबकारी विभाग और जिला प्रशासन भोपाल की टीम का ये संयुक्त ऑपरेशन था और ये पूरी की पूरी कार्रवाई यहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए की गई है। क्या कुछ इसमें सवाल उठ रहे हैं उस पर हम जाएं, उससे पहले हम आपको बताते हैं क्या कुछ कहा अधिकारियों ने जो कार्रवाई करने के आए थे। आप एक के बाद एक सुनिए। जिला प्रशासन की यहाँ अवैध रूप से शराब विक्रय की भी शिकायतें बार बार मिली हैं। इनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं और अनुमतियों के भी इश्यूज हैं। बेसिक वो कार्रवाई अधिकारियों का इस पूरी कार्रवाई को लेकर। और ये जो शादी हॉल का संचालन था ये भी अवैध रूप से बिना अनुमति से किया जा रहा था। जी जी, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। शराब भी पिलाई जा रही थी यहाँ पर। शराब पिलाई जा रही। अब इसकी जानकारी तो एक्साइज वाले बताएंगे। और मैं कब, तो खड़े हैं। हाँ, वो इसीलिए तो है ना वो। सर, ये नगर निगम, आबकारी और जिला प्रशासन तीनों की संयुक्त कार्रवाई है सर। तो ये जो आप बता रहे हैं केवल बिल्डिंग परमिशन के नहीं, हम लोगों की कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण संबंध में है, बाकी आबकारी वालों की होगी उनकी अलग से। कितना अवैध इनलीगल लगभग कुल मिला के शेड और पक्का निर्माण मिला के लगभग 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट है। सर, इसके अलावा क्या इसको लेकर के पूर्व में पहले भी शिकायत आई थी कि सर, क्या जिसके बाद आज आप कार्रवाई की? पहले की जानकारी हमको नहीं, अभी शिकायत आई थी। हाँ, अभी पहले की जानकारी हमको नहीं, लेकिन अभी 1 हफ्ते 15 दिन से इसकी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। इस संबंध में नगर निगम वाले अधिकारी बता पाएंगे। संयुक्त कार्रवाई यही है, जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है, संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा है हम लोग। कार्रवाई में मतलब आप लोगों का कुछ वो होगा तभी तो आए ना, नहीं तो भी जिला प्रशासन। हमें निर्देश दिए गए थे कि नगर निगम के साथ आप संयुक्त कार्रवाई में शामिल रहे, इसलिए हम लोग आए हमारी टीम के साथ। हमने आज तक अतिक्रमण की कार्रवाई में जिला प्रशासन इस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना। आबकारी विभाग को नहीं देखा। संबंध में नगर निगम के अधिकारी ही बता पाएंगे। हम लोग एक टीम का हिस्सा है। शराब पकड़ी गई थी यहाँ पर, कार्रवाई अवैध लेकर पिलाने की शिकायत थी और प्रकरण दर्ज किए गए थे यहाँ पर। एक्साइज की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है अवैध शराब पिलाने वालों पे और आगे भी करती रहेगी। देखिए, ये संयुक्त कार्रवाई है जिला प्रशासन की। यहाँ अवैध रूप से शराब विक्रय की भी शिकायतें बार बार मिली हैं। इनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं और अनुमतियों के भी इश्यूज हैं। ये बेसिक वो कार्रवाई है। अभी तो जो अवैध वो है, वो अतिक्रमण है, वो सारे अतिक्रमण अभी हम हटाएंगे। उसके बाद आगे भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये अतिक्रमण हटाने जाने की बात की जा रही है और मुख्य रूप से बात आ रही है कि सब शराब की यहाँ पे बिक्री की जा रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो पब्लिक फर्स्ट लगातार पूछ रहा है कि क्या जो पैसा देगा उसका ही यहाँ पर जो है कारोबार चला जाएगा? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कार्रवाई नियम से हो रही है कि रसूख से हो रही है। रातों रात एकदम से जो है 10-20 सालों से कार्रवाई जो वहां पे शराब की बिक्री वहां पे चल रही है काफी सालों से, वो अचानक जो है वो कार्रवाई कैसे चल रही है, सालों से कैसे चलती रहती हैं ये अवैध गतिविधियां? ये हमारा सवाल है। आखिर सालों से गतिविधियां कैसे चल रही है, इससे पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की? रातों रात कार्रवाई के पीछे मंशा क्या है? भाई
अगर ये कार्रवाई हो रही थी तो पहले भी की जा सकती थी, और अब क्या सभी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगर कार्रवाई की गई है बहुत अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट हो या पूरा का पूरा ढाबा हो वो लंबे समय से 1-2 साल नहीं सालों साल वहां पर जो है शराब की बिक्री भी कर रहा है। तब आबकारी विभाग कहां जाता है? वहां पर तमाम जो नगर निगम की तरफ से जो बिजली पानी तमाम सुविधा दी जाती है, उस समय नगर निगम के अधिकारी को क्या वहां पर अतिक्रमण दिखाई नहीं देता, अवैध गतिविधियां दिखाई नहीं देती हैं? और क्या वहां पर जब शराब पीने के बाद जो तमाम शराबियों का जमावड़ा लगता है उस समय पुलिस प्रशासन भी वहां पर क्या कर रहा होता है? कई बार तो यह भी संभव हुआ होगा कि जब वहां पर कोई ऐसी गतिविधि की सूचना मिलेगी तो पुलिस को भी इसकी जानकारी लगी होगी, तो उस समय इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? लंबे समय तक जो है पूरा निर्माण होने लगता है, अचानक से देखिए कोई भी सरकारी जमीन हो, सरकारी जो जगह हो, वहां पर एकदम से वहां पर एक अतिक्रमण कर दिया जाता है। अतिक्रमण के बाद वहां पर गतिविधियां चालू हो जाती है, गलत गतिविधियां चालू हो जाती है। फिर ऐसा क्या होता है कि ये सब कुछ चलने दिया जाता है, आंखें मूंद के तब तक बैठे रहते हैं, और फिर एकदम से निकलता है बुलडोजर। और ये बुलडोजर कैसे निकलता है, उसका मंत्र क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल राठौड़ जी हैं जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के जिला भोपाल के। राहुल जी, आप बहुत लंबे समय से भोपाल की और प्रशासन की जो है तमाम जो कार्रवाइयों को देखते आ रहे हैं। दरअसल ये तय कैसे होता है, क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई निश्चित तौर पर समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन बड़े पैमाने पर ये जो गतिविधियां संचालित हो रही है शहर के अलग अलग हिस्सों में, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये प्रश्न तो करना ही हमें, मतलब इसका जवाब तो मुझे नहीं लगता कि भोपाल के कलेक्टर महोदय दे दें या नगर निगम में कमिश्नर साहब दे दें। ये तो सालों से चल रहा है भोपाल में। आज आप देखिए, माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिरने के बाद और सरकार गिरने के पहले माफियाओं का रास्ता, कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री बनने का कहा कि भोपाल को हम माफिया मुक्त करेंगे, इंदौर में उन्होंने माय होम जैसी बिल्डिंग, जो सबसे बड़ा शराब खाना था, जो इकलौता पब था, जैसे डांस बार मुंबई में होते हैं उस तर्ज पर वो बना था, उस बिल्डिंग को तोड़ दिया। उसके बाद भोपाल में भी कार्रवाई हुई, मगर चूंकि सरकार बन गई, कोविड आ गया, फिर नए मुख्यमंत्री जी फिर से हमारे पुराने मुख्यमंत्री बन गए, मगर उसका क्या कार्रवाई करी गई? आप देखिए पिछले तीसरा कार्यकाल चल रहा है कि कांग्रेस शासनकाल में, कांग्रेस की लंबे समय से मध्य प्रदेश में सरकार रही है, कांग्रेस शासनकाल में कभी कोई अतिक्रमण, कभी कोई अवैध गतिविधि नहीं हुई? ये जो कुछ नहीं मैं हुई ना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं ना कि उससे प्रेरित होना चाहिए। जिस तरह से माय होम को तोड़ा था माननीय कमलनाथ जी ने, उस तरह से भोपाल के सारे अवैध अतिक्रमणों को तोड़ो, ऐसे बारों को तोड़ो, ऐसे अवैध शराब खानों को तोड़ो, ऐसे अवैध गतिविधियों के संचालय को तोड़ो। लिस्ट किसको चाहिए मैं दे देता हूं। भोपाल नगर निगम का नाम जनता ने नरक निगम रख दिया है। अभी 4 दिन से कोलार और शाहपुरा कई क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा था, तब ये नगर निगम के अधिकारियों के फोन थे, गायब थे। आज एक छोटा सा रेस्टोरेंट ढाबा जहां सालों से ये काम हो रहा है, पूरे भोपाल को पता है। इसके जस्ट सामने एक दाना पानी रेस्टोरेंट है जो भाजपा के नेता का है। मैं इसके आगे पीछे गिना देता हूं आपको, चारों तरफ चाहे शाहपुरा हो, इसके आसपास रातीबड़ थाने में ओपन पूरे फार्म हाउस चल रहे हैं, पूरे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ढाबे चल रहे हैं। रात में 3-3, 4-4 बजे तक वहां पार्टियां हो रही है, पर वो भाजपा के लोगों के हैं, नेताओं के, रसूखदारों पे। वहां ये नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रही। आज किसी ने शिकायत कर दी होगी, मेरा तो खुला आरोप है कि प्रशासन ने, नगर निगम के अधिकारी गए होंगे, इनसे पैसे मांगे होंगे, इन्हें नहीं दिए, तो आज इनके ढाबे को तोड़ दिया, इस पर कार्रवाई कर दी गई। नगर निगम भोपाल जो है हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टाचारी नगर निगम तो है ही, साथ में सबसे ज्यादा अवैध वसूली करने वाली नगर निगम है, लोगों को परेशान करने वाली है। आज अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये आपके घर बुलडोजर लेके आ जाएंगे, जैसा देश में दिख रहा है। हर आदमी को डराएंगे, किसी का काम नहीं करेंगे। आज इसकी रेट लिस्ट चल रही है। अगर आप अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स बनने जाएंगे तो 5,000 रुपए लगेंगे, नल का कनेक्शन लगवाने जाएंगे तो 10,000 लगेंगे, बिल्डिंग परमिशन कराएंगे तो 5,000 से 25,000, 50,000, बड़ी बिल्डिंग होगी तो 5 लाख तक का रेट है। अतिक्रमण बचाना होगा तो 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख। पार्षद का रेट अलग है, वार्ड प्रभारी का रेट अलग है, जेडो का अलग है, अतिक्रमण के अधिकारियों का अलग है। सिर्फ लूट मचा रखी है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि 1 लाख वोटों से जीती भोपाल की महापौर गुमशुदा है, आज तक के इतिहास की सबसे कमजोर महापौर है, जिनका कोई पता नहीं, वो खुली डमी महापौर है। सुबह अपने मंत्री के बंगले पे जाती है, उसका पता नहीं कि नगर निगम आती भी है कि नहीं, जनता के बीच आती है कि नहीं। भाजपा के 63 पार्षद हैं। आज इतने बड़े बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में, नगर निगम का भी कुशासन है, और भोपाल की वो जनता है जो 4 लाख से इनको सांसद बना के रहती है, 1 लाख से महापौर बनाती है, 8 में से 5 विधायक भाजपा के बना के रहती है, 63 पार्षद बनाती है। उस भोपाल की जनता के साथ सिर्फ ये भेदभाव कर रहा है। और मुझे तो अब ये आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिली और अभी जो मैं देख रहा हूं, इन ढाबे मालिक से भी आप बात करिए, हो सकता है अभी डरे हुए होंगे, उन पर दबाव बना दिया होगा, लेकिन मेरा खुला आरोप है उनसे भी नगर निगम के लोगों ने कोई मांग की होगी। हो सकता है वहां भाजपा के पार्षद होंगे, उनके द्वारा कोई मांग की गई होगी, कहीं ना कोई डील हो रही होगी। वो डील नहीं होने
होने के कारण आनंद फानंद में तोड़ दिया। अरे अतिक्रमण तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, अगर आबकारी विभाग वहां जा रहा हो, शराब पिलाई जा रही, तो एमपी नगर में जो सबसे बड़ा मॉल है वहां रात में 2-2, 3-3 बजे तक यूथ नीचे उतरता नशे में घूम रहा है, पूरे भोपाल को दिख रहा है। एमपी नगर में बड़े बड़े बार चल रहे हैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक, बड़ी बड़ी होटलें हैं। अब मैं उनके सबके नाम लूंगा, लिस्ट खोलूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। और रातीबड़ वाला जो क्षेत्र साक्षी ढाबे से आप जब केरवा तक जाएंगे तो आप खुद घूम लीजिए, आपका इंडिया फर्स्ट सर्च ऑपरेशन चला ले, रात भर वहां शराबखोरी चल रही है। किन लोगों के हैं वो बड़े बड़े फार्म हाउस, किन लोगों के हैं वो ढाबे, किन लोगों के हैं वो रेस्टोरेंट, किन लोगों के हैं वो लाउंज, भाजपा के लोगों के, बड़े बड़े अधिकारियों के। खुलेआम वहां पार्टी चल रही, खुली महफिल चल रही है वहां पे। ऐसा कौन सा कृत्य है जो नहीं हो रहा है? मगर उसके बाद भी नगर निगम भोपाल सिर्फ उन लोगों को टारगेट करती है जो कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं मानते या नगर निगम के हिसाब से उगाई नहीं करवा पाती, जहां नगर निगम उगाई करने में असफल होती है, ऐसे लोगों से किया जा रहा। अगर वहां शराब पिलाई जा रही थी तो मैं तो कह रहा हूं वहां कम से कम 10 साल से शराब पिलाई जा रही है। तो कहां गया था शासन प्रशासन? वहां का जो शाहपुरा थाना वो कहां चला गया? हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नगर निगम को काफी लंबे समय से कवर करते रहे। प्रवाल जी, कार्रवाई हुई है यहाँ पर अमूल्य रेस्टोरेंट पे, भोपाल के नामी रेस्टोरेंट रहा है, लेकिन जो दलीलें यहां पर दी जा रही है अधिकारियों की तरह के साथ यहां पर शराब की जो बिक्री की जा रही थी वो बिल्कुल निश्चित तौर पर सही बात है, लेकिन क्या ये आज या रात में होने लगी या 1-2 दिन में होने लगी या 1-2 महीने में होने लगी? सालों से यहां पर जो है खुलेआम शराब की बिक्री होती रही है। हमारे साथ राहुल सिंह राठौड़ भी है, वो भी लगातार बता रहे हैं कि भाई सिर्फ भोपाल के सिर्फ इस रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि भोपाल के अलग अलग जगह पर इस तरह से खुलेआम शराब की बिक्री होती है, कई जगह अतिक्रमण किए जा रहे हैं, ढाबे, रेस्टोरेंट और तमाम जगह पे यहां पर जो अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है। तो क्या ये प्रशासन है, जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता है? तो ये आंखें मूंद के रहने का रहस्य क्या है प्रवाल जी? आशुतोष जी, बिल्कुल सही है कि नगर निगम जो है जहां पर उसको जरूरत से आए जागरूक होना चाहिए तो वहां वो कुंभकर्ण की नींद सोती रहती है, और जहां पर जो सेटिंग वाला जो खेल चलता है या नहीं होता तो ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसमें कोई दल या कोई उसकी विशेष की बात नहीं होती। यहाँ तो सब समाजवाद है, सब बराबर है। यहाँ तो पूरा भाजपा कांग्रेस का सब आपस में जितने भी दल हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी वो हैं, सब आपस में मिलजुल के ही खेल करते हैं। किसी एक दल या किसी राजनीति को अपन दोष नहीं दे सकते। यहाँ पर जो बार चल रहे हैं, यहाँ पर जो चल रहा है वो कांग्रेस भाजपा दोनों के लोगों नेताओं को चल रहे हैं। ये तो सबको मालूम है, सब जानते हैं कि कोविड में किसने ज्यादा शराब की वो करी है। तो ये किसी पर दोष न देते हुए जो यहाँ की पद्धति है, उस पर जो व्यवस्था है, वो उस पर अपन को सवाल खड़े करना चाहिए कि आखिरकार यहाँ की व्यवस्था ऐसी क्यों है, क्यों जो है लोग मिलजुल कर यहाँ पर नूरा कुश्ती करते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर पूरा जो है खेल जो है वो सब मिलाकर जो है वो भ्रष्टाचार का है, सब मिलाकर जो है वो अवैध वसूली का है, और अपने अपना रसूल जिसका है, जो वो जिसकी लाइटी उसकी भैंस वाला खेल चल रहा है, उसमें सब जो है वो हवा में सब नंगे हैं। प्रबल जी, अभी हाल ही में भोपाल का मास्टर प्लान जो है करीब 18 साल बाद जो है मास्टर प्लान आया है भोपाल का, और उसमें भी देरी की वजह जो सामने आ रही है वो ये कि रसूखदारों ने ऐसी ऐसी जगहों पे कब्जा कर लिए हैं जो कि भोपाल के जो तालाब है, झील है, उसका कैचमेंट एरिया है, डैम का कैचमेंट एरिया है, अब उसे किस हद तक बचाया जा सके उसके लिए इतनी तरकीबें निकालती गए और अवैध अतिक्रमण, अवैध जो निर्माण है वो होते गए। निश्चित तौर पर बात सही है कि बिना रसूखदारों के संरक्षण के, प्रशासनिक संरक्षण के, नेताओं के संरक्षण के, क्या कोई एक आम आदमी की इतनी जो है हैसियत है कि वो किसी भी सरकारी जमीन पे तमाम जो है गैर कानूनी तरीके से कोई अतिक्रमण कर ले या कोई निर्माण कार्य कर ले? ये संभव ही नहीं है। तो जब ऐसा कर रहे हो तो नीति निर्धारक जो हैं वो स्वयं अगर यहां पर कानून तोड़ने के लिए आमादा हो तो आम जनता के लिए क्या कुछ यहां पर बचेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, नूरा कुश्ती यहां पे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। राहुल जी कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल कांग्रेस जो है पाक साफ है, साहब हम तो बिल्कुल वो है साफ सुथरे हैं, लेकिन ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम रसूखदार हो, कहीं इनकी सबकी मिलीभगत रहती है। और ये जो सिस्टम है वो इस कदर पैठ बना चुका है। प्रवाल जी, आप तो लंबे समय से नगर निगम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि यहां पर अंडरस्टूड है कि भाई ये काम कराना है, इसकी कितनी फीस है, इसको कितना जो है पैसे दिए जाने हैं। प्रवाल जी, बिल्कुल मैं आप बता रहा हूं कि यहाँ पर जो है इस मामले में चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवाद हो, सब लोग आपस में एक मिलजुल कर एक नेक्सस बनता है और उस हिसाब से काम होता है। उसमें क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या दूसरे दल, क्योंकि उनका दल से महत्वपूर्ण उनका इंटरेस्ट उनके लाभ में है। लाभ और हानि का खेल है। लाभ उनका जहां होगा वहां वो अतिक्रमण करवाएंगे, वहां अवैध वसूली भी करवाएंगे, मजबूत वसूली भी करवाएंगे, और सब मिलाकर जो है जिसका भी यहाँ चाहे झुग्गी का क्षेत्र हो, चाहे अतिक्रमण का क्षेत्र हो, चाहे मार्केट का क्षेत्र हो, आप देखो चारों तरफ जो है पहले
पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र नाथ सिंह, वो ने अपनी सरकार के खिलाफ भी कई बार में प्रदर्शन धरने करे, लेकिन तब सर्वाधिक अतिक्रमण करवाने में वो माहिर रहे। तो ये सब लोग मिलजुल के, जो मैंने कहा ना आपसे, एक नेक्सस चलता है, एक काम चलता है। जो भी पार्षद बनता है उसका पहला हिसाब किताब रहता है कि उसके वार्ड में कितनी झुग्गियां हैं, उसके वार्ड में कितने अवैध ठेले चल रहे हैं, कितने अतिक्रमण है, फिर वो वसूली होती है। और उसके लिए बाकायदा नगर निगम के जो वार्ड अधिकारी, चाहे जेड हो, चाहे वो तह बाजारी वाला हो, सब मिलजुल कर मतलब खेल, आपस में खेल करते हैं। और जब ऊपर से कोई धमाका होता, आदेश आता है, तो कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहते। तो ये एक प्रकार का नेक्सस है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तब भोपाल स्वच्छता में भी नंबर 1 होगा और तब भोपाल का विकास भी सही तरीके से हो पाएगा। बात प्रवाल जी कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अभी सरकार जो है मध्य प्रदेश में अभी समय भारतीय जनता पार्टी की है, महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरा का एंगल पीसीआर आप इस पे चेंज करें। तो आपको नहीं लगता कि कहना है कि ये जो लगातार जो है बीजेपी को कहना है, कांग्रेस को कहना है, इसके आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी शहर है, आपके तमाम जो नेता हैं, वो क्या वजह रहती है कि भाई ठीक है शहर का पूरा नाश हो जाए, पूरा मतलब आप देखिए कैचमेंट, अब आप स्वयं बताइए कि खानू गांव का जो क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुआ पड़ा है वो किनके द्वारा किया गया है, वो भी कैचमेंट एरिया का पूरा। हम केरवा की तरफ चल जाए, भोपाल के क्षेत्रों के नाम बता रहे हैं दर्शकों, हम केरवा की तरफ चल जाए, ये केरवा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, बाघ भ्रमण क्षेत्र है, वहां पर किन लोग रसूखदारा, और मैं सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहा, अब बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान है, सेठ साहूकार हैं, रसूखदार हैं, उन्होंने भी अतिक्रमण किया, लेकिन वो उनका सिंडिकेट किस तरह का है? सर मैं माननीय प्रवाल सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे सीनियर हैं, मगर मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत, भाजपा कांग्रेस की मिली भगत नहीं होती है, व्यापारियों की मिली भगत हो सकती है। पर मैं यहां पे भाजपा को टारगेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में है, भोपाल में महापौर मालती राय भारतीय जनता पार्टी की है, 63 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तत्कालीन जिला प्रशासन, नगर निगम कमिश्नर और भोपाल पुलिस कमिश्नर भाजपा सरकार के अधीन है, नगर निगम अध्यक्ष भाजपा के, सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के हैं। तो उस पार्टी की जिम्मेदारी होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी का काम करना है। अगर मैं कह रहा हूं कोई भी अतिक्रमण अवैध है, चाहे वो कहीं भी हो, मर्जर में हो, तालाब किनारे हो, कहीं गलत तरीके से बना हो, बिल्डिंग परमिशन की अवहेलना कर रहा है, तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तोड़ दो। किसने रोका है? बुलडोजर मामा आपने अपना नाम रख रखा है। देश में ईडी सीबीआई आप हर जगह कांग्रेस के लोगों के घर भेज रहे हैं, पत्रकारों के घर भेज रहे हैं, अधिकारियों के घर भेज रहे हैं, तो इन अतिक्रमणों को आप नहीं रोक सकते। और शराब की बात तो आशुतोष गुप्ता जी, भोपाल की आप कम से कम 20 वाइन शॉपों पे जाइए, रात में 3-3 बजे तक दरवाजा खोल के खुलेआम शराब मिल रही है। उस थाने को भी मालूम है कि वहां शराब बिक रही है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आबकारी के अमले को भी मालूम है, चूना भट्टी की वाइन शॉप, शाहपुरा की वाइन शॉप, सरधरम की वाइन शॉप, हबीबगंज की वाइन शॉप, एमपी नगर की वाइन शॉप, न्यू मार्केट की वाइन शॉप, बस स्टैंड की वाइन शॉप, बेरागढ़ की वाइन शॉप, भारत टाकिज वाली वाइन शॉप, और बीएचएल में भी है, पिपलानी, इंद्रपुरी, कौन सा एरिया है, यहाँ की वाइन शॉपों पे आपको रात भर शराब अपने आप मिल रही है। लोग जाके खटखटाते हैं, 50 रुपए वो ज्यादा लेता है और शराब दे रहा है। मेरे पास प्रमाण है, नेटवर्क बन चुका है सर। नेक्सस नहीं, ये किसकी शेप पे हो रहा है? तो थाना प्रभारी जो भी होंगे वहां पे, जो जिला प्रशासन होगा, प्रशासन, तो प्रशासन का सपोर्ट से ही तो ये सब हो रहा है जो वाइन शॉप वाले कर रहे हैं या बार वाले कर रहे हैं रात के 2-2 बजे तक। आप स्वयं जानते हैं, मैं पबों के नाम लूंगा, चाहे टीडीएस हो, चाहे पिचर हो, चाहे टेटेनम हो, चाहे एमपी नगर के अदर पब हो, सब रात में 1-1, 2-2 बजे बंद हो रहे हैं। अब तो गांजे भी बिकने लग गए। बिल्कुल प्रवाल जी ऐसी स्थिति में जो बातों को यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पे कार्रवाई करे। अभी गरीबों का कैंपियन की स्कूल के सामने आप देखा होगा, हॉकर्स करना लगता था, वहां छात्र छात्राएं बच्चे जाते थे, फास्ट फूड वगैरह मिलता था, उस पर वहां के पार्षद को उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, उन्होंने उन पे अड़ीबाजी करी, साथ में नगर निगम ने अगले दिन जाके मालती राय जी हमारे साथ महापौर जुड़ चुके, भोपाल की महापौर मालती राय जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। मालती जी, आपने नगर निगम ने आज अमूल्य रेस्टोरेंट पे जो बुलडोजर चलाया है, इस कार्रवाई का हम सभी लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही थी वहां पर कि अवैध तौर पर शराब की बिक्री की जा रही थी और जो निर्धारित जो परमिशन है वो भी नहीं लिए गए थे। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या नगर निगम को इस बारे में सूचना आज रातों रात लगी या 1 दिन पहले लगी, 2 दिन पहले लगी? क्योंकि बरसों से यहां पर इस तरह की गतिविधियां चल रही थी और न केवल यहां पर, शहर के कई हिस्सों में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। देखिए, नगर निगम को जहां जहां जानकारी मिलती है, नगर निगम निरीक्षण करती है और कहीं पर भी अवैध रूप से किसी भी तरह का कोई व्यवसाय चल रहा हो या नगर निगम किसी भी जगह पर कोई अवैध रूप से किसी ने कब्जा किया, जैसे अभी हमारे विरोधी साथी बोल रहे हैं, केरवा डैम का हो या खानू गांव का हो, कहीं का भी अतिक्रमण हो, नगर निगम
को जैसे ही पता चलता है नगर निगम उस पर कार्रवाई करती है। मालती जी, लेकिन ये अतिक्रमण होना जब शुरू होता है तो आपके बहुत ही छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी का पूरा एक नेटवर्क रहता है नगर निगम का। इसके अलावा जिला प्रशासन भी रहता है, पुलिस प्रशासन भी रहता है, लेकिन नगर निगम की बात करें, उसका जो अमूल का साथी पार्लर था, अब नगर निगम को ये जानकारी नहीं थी कि अमूल के साथी पार्लर में वो क्या गतिविधियां चला रहा है। नहीं, साची पार्लर नहीं था मैडम, साची पार्लर नहीं था, ये ढाबा और रेस्टोरेंट था। हाँ, रेस्टोरेंट अमूल्या नाम था। हाँ, अमूल के नाम पर था। जैसे ही नगर निगम को पता चला और नगर निगम ने उस पर कलेक्टर के माध्यम से और नगर निगम ने उस पर कार्रवाई की। मालती जी, क्योंकि न केवल तमाम लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप प्रथम नागरिक है भोपाल की, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि ये शुरुआत कैसे होती है अतिक्रमण की, जब धीरे धीरे तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, सिर्फ यही का नहीं, पूरा स्ट्रक्चर जो बनते बनते जब परमिशन ही नहीं है, अवैध निर्माण, क्या कोई आम आदमी इस तरह का अवैध निर्माण कर सकता है? देखिए, भोपाल की जनता से और जितनी जनता मुझे सुन रही है, मेरी जनता से अपील है, जनता से मैं आग्रह करती हूँ कि यदि भोपाल को हर एक विधा में यदि हमें नंबर 1 बनाना है तो अतिक्रमण भी कहीं यदि इस तरह से हो रहा है, जनता की जानकारी में आता है तो जनता का मैं स्वागत करूंगी। वह तत्काल आकर नगर निगम में जानकारी दे। यदि हमारे अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं तो मैं अधिकारियों पर भी कार्रवाई। मालती जी, वही सवाल है, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पे अधिकारियों पे की जाएगी जिनके क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहे हैं? जनता तो सूचना देना चाहती है, आपने महापौर हेल्पलाइन भी खोल रखी है, लेकिन उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की जाएगी जिनके क्षेत्र में इस तरह से अतिक्रमण कर लिए जाते हैं, गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जानकारी जैसे ही मिलेगी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, वो अतिक्रमण करवाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और जनता का मैं स्वागत करूंगी कि जनता भोपाल के लिए हर एक विधा में सहयोग करने के लिए तैयार। उदाहरण के तौर पे ये जो अमूल्या का जो आपने कार्रवाई की है, इस क्षेत्र में लंबे समय से ये अवैध बिक्री चल रही थी, गैर कानूनी काम चल रहा था, यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? आपके नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे कि उसके रहते हुए इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मालती राय जी, पब्लिक फर्स्ट से बात चर्चा करने के लिए, अपने विचार जाहिर करने के लिए। तो यहाँ पे भोपाल महापौर का साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई की जाएगी उन अधिकारियों के खिलाफ भी जिनके संरक्षण में जो आंख मूंद लेते हैं, जो आंख मूंद के बैठ जाते हैं कि साहब ठीक है, वो शायद हो सकता है जो जिस तरह से राहुल जी बता रहे हैं कि पैसे जो है पहुंच जाते हैं, प्रवाल जी बता रहे हैं कि सबकी फीस तय है, ऊपर से नीचे तक का पूरा सिस्टम बना हुआ है। प्रवाल जी, कितनी उम्मीद आपको लग रही है यहाँ पर कि महापौर मालती राय जी भोपाल की कह रही हैं कि कार्रवाई की जाएगी उन अधिकारियों के खिलाफ भी जिनके क्षेत्र में इस तरह से गतिविधियां संचालित हो रही है, अतिक्रमण हुआ है? देखिए आशुतोष जी, मालती राय जी महापौर हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त करें, अच्छी बात है, लेकिन मालती राय जी वो अभी कई बातों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें हर वार्ड में हर जो जोन स्तर पर सबसे पहले उनको चिन्हित करवा के इसका भौतिक सत्यापन करवा के चिन्हित कराना पड़ेगा कि कौन कौन सी नगर निगम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन नगर निगम के अंदर जो खेल के मैदान है या पार्क है उन तक पर भी अतिक्रमण हो गया है। तो सब कुछ चिन्हित करवा के वो एक बार जो है वो वार्ड स्तर से एक भौतिक सत्यापन जब तक नहीं कराएंगी और अधिकारी, जैसा आपने कहा, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगी तब तक ये पनपता रहेगा। और जिसपे कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उनको अधिकारियों को ये मालूम है कि वो अपना कहीं ना कहीं हिस्सा भी ऊपर पहुंचाते हैं, इसलिए वो बगैर किसी डर भय के ही काम करते हैं। और जब उन्हें मालूम होगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से ये अतिक्रमण जैसी बीमारी भोपाल से दूर होगी। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इसको स्वच्छता में नंबर 1 लाना है, भोपाल को विलीनीकरण दिवस के दिन कहा है उन्होंने, तो तभी उनका सपना पूरा हो पाएगा कि इंदौर की जगह भोपाल प्रथम स्थान पर आएगा जब निष्पक्ष कार्रवाई होगी बगैर किसी भेदभाव के। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप युवा नेता हैं, कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर हम भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, मैं पूरे मध्य प्रदेश की आपसे नहीं मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से भोपाल में ऐसी तमाम जो अतिक्रमण, ऐसी तमाम गतिविधि जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एक बड़ी मुहिम, बड़ा अभियान चलाया जाएगा जहाँ पे प्रशासन के सामने वो लिस्ट को चस्पा किया जाएगा, जैसे आप लगातार पब्लिक फर्स्ट के इस प्लेटफॉर्म पर तमाम जो नाम आपने गिनाए हैं उनको जाहिर करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हर जगह रसूख आड़े आता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन आड़े आते हैं, कहीं ना कहीं सिंडिकेट, कहीं ना कहीं नेक्सस आड़े आता है, कहीं ना कहीं व्यवहार काम आड़े आता है कि साहब देखिए मुझे छोड़ दीजिए। तो ये जो तमाम जो पहलू हैं, क्या उनको दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के नाते आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से मुहिम चलाई जाएगी?
पूरी मुहिम चलाई जाएगी, माफिया मुक्त भोपाल होगा, माफिया मुक्त मध्य प्रदेश होगा। माननीय कमलनाथ जी के शपथ लेने के 24 घंटे बाद से ये अभियान चालू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी चलाया था। इंदौर का वो माय होम जो सबसे बड़ा सरगनाओं का अड्डा था, माफियाओं का अड्डा था, उसे तोड़ के दिखाया। और भोपाल में भी कार्रवाई चालू हो गई थी, लेकिन माफिया भगने लग गई, सरकार को गिराने लग गए, उस कारण कार्रवाई रुक गई थी। भाजपा सरकार बनते ही वो कार्रवाई फिर से चलेगी। आप स्वयं जानते हैं कि कोलार रोड की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की शिकायत उस समय मैंने स्वयं करी थी और उन पर कार्रवाई होना चालू हो गई थी। भोपाल कलेक्टर को ये बोल दिया गया था, स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि भोपाल को हमें माफिया मुक्त बनाना है। और अतिक्रमण से नहीं, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, अवैध धंधे करने वाले हर व्यक्ति ये जान ले कि माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ना तो कि नरेला में जुआ सट्टा चलेगा, ना किसी विधानसभा के किसी कोने में अवैध शराब बिकेगी, ना ही कोई ये ढाबे चलेंगे, सब बंद हो जाएगा। अवैध मुक्त भोपाल होगा, माफिया मुक्त ये भोपाल। माननीय, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय कमलनाथ जी करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस पहल में पूर्व में भी काम करा है और वो उनका ये विजन है कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो और तरीके से काम हो। आप देखिए ना, जब से मामा जी शराब की दुकान, ठीक है सर, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है मेरे पास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवाल सक्सेना जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पब्लिक फर्स्ट के इस एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से यहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी मुहिम तो चलाई गई है, लेकिन सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर ये मुहिम कब तक जारी रह पाती है और क्या ये तमाम जो रसूखदारों के जो सिंडिकेट है, नेक्सस है, उसको प्रशासनिक अधिकारी तोड़ पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम चलता है वो चलता है कमीशन पे, वो चलता है रिश्वत पे, वो चलता है घूस पर, वो चलता है पैसों पर, और सबका हिस्सा यहां पर बना हुआ है, बसा हुआ है। ये बात बहुत ही जाहिर तौर पर रहता है। आम आदमी भी सोचता है कि भाई चंद पैसे देके अगर मेरा काम हो जाता तो मुझे क्या लफड़े में पड़ना है, चलो मैं भी पैसे देता हूं, और कहीं ना कहीं वो भी कहीं इस भ्रष्टाचार का पूरा हिस्सा बन जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक क्लीन सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहां पर बने और हर चीज पारदर्शी तरीके से हो। अगर कोई भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो उस एजेंसी का नाम रखना चाहिए कि भाई इस एजेंसी के तरफ से ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उस अधिकारियों को भी यहां पर जो है नापने की जरूरत है, जिनके संरक्षण में कार्रवाई, जिनके संरक्षण में इस तरह के अतिक्रमण होते हैं। अगर एक उदाहरण यहां पर खड़ा कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका मैसेज दूर तक जाएगा। पब्लिक फर्स्ट की कोशिश है इन तमाम पहलुओं को आपके सामने लाने की और पूरी जिम्मेदारी के साथ, मुखरता के साथ आप तक की बात पहुंचाने की। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।